राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी के श्रीवास्तव और कथित तांत्रिक कहे जाने वाले के श्रीवास्तव का एक और नया कारनामा सामने आया है, जहां नौकरी छूट जाने के बाद जिस पार्टनर के साथ कॉलोनी निर्माण का काम शुरू किया, उसे भी ठग लिया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कथित करीबी के श्रीवास्तव के खिलाफ 8 करोड़ की धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने नर्मदा नगर के पास पार्टनरशिप में अमलताज कॉलोनी का निर्माण शुरू किया। इसमें पार्टनर की मौत के बाद परिजनों को लगाए गए रकम के आधार पर लाभ और पैसे देने का वादा किया। के श्रीवास्तव ने लाभ की रकम का 8 करोड़ रुपए हड़प लिया और धोखाधड़ी की। इसके अलावा कॉलोनी की बंधक जमीन के बदले 1 करोड़ रुपए भी नहीं दिए। नर्मदा नगर इलाके में अमलताज कॉलोनी की रहने वाली रत्ना यादव ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके मुताबिक उसके पति स्वर्गीय राजेश यादव और के श्रीवास्तव अच्छे दोस्त थे। उसके पति राजेश यादव और के श्रीवास्तव की नौकरी छूट जाने पर दोनों ने साथ मिलकर बिल्डर का काम शुरू किया। इसके लिए दोनों ने बराबर धन मिलाकर व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय अच्छा चलने लगा और प्रॉफिट भी होने लगी। इस बीच शिकायतकर्ता के पति राजेश यादव की 13 दिसंबर 2015 को मौत हो गई। उस दौरान के श्रीवास्तव पार्टनर स्वर्गीय राजेश यादव के घर आए और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने बैठकर कहा कि स्वर्गीय राजेश यादव के द्वारा जो राशि अमलताज कॉलोनी में लगाई गई है, उसके हिसाब से उनके हिस्से का लाभ आश्रित पत्नी रत्ना यादव और उनके परिजनों को वे जरूर देंगे। इस बैठक की कार्रवाई का ऑडियो रिकॉर्ड भी किया गया। रत्ना यादव ने पुलिस को बताया कि उसने खुद, बच्चों और जीजा फणेश्वर यादव कई बार आरोपी के श्रीवास्तव से उन्होंने रकम की मांग की, लेकिन वो टाल मटोल करने लगे। उन्होंने पैसे न होने पर आधी जमीन देने को कहा, पर आरोपी ने उनकी बात नहीं सुनी। रत्ना यादव ने पुलिस को बताया कि उसने खुद, बच्चों और जीजा फणेश्वर यादव ने कई बार आरोपी के श्रीवास्तव से रकम की मांग की, लेकिन के श्रीवास्तव टाल मटोल करने लगे। उन्होंने पैसे न होने पर आधी जमीन देने को कहा, पर आरोपी ने उनकी बात नहीं सुनी। अमलताज कॉलोनी में 2020-21 में के श्रीवास्तव ने जमीन बेचकर 8 करोड़ रुपए अर्जित किए, लेकिन उसने लाभ की रकम में से स्वर्गीय राजेश यादव के आश्रितों को कोई रकम नहीं दी। कॉलोनी के बंधक भूखंड की रकम करीब 1 करोड़ रुपए भी उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि 3/12/2016 को समय 12:37 पर मेरे जीजा फणेश्वर यादव से बात कर दस्तावेज की मांग की गई थी और के श्रीवास्तव का कर्मचारी दिनांक 13/12/2016 को प्रशांत धीरी मेरे निवास स्थान में आकर कॉलोनी से संबंधित दस्तावेज का बंडल बनाकर रखा और के श्रीवास्तव का वाहन चालक समस्त दस्तावेज लेकर चले गए। तब मैंने उस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, जिसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को दिया है। सिविल लाइन पुलिस ने मामले में के श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।